क्लास 9 चैप्टर 3 विंड्स ऑफ चेंज। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल पंखा यानी कि पहले जो पंखे थे, हैंड फैन पंखे होते थे, वो कैसे होते थे और वो कैसे बने। द वर्ड पंखा कम्स फ्रॉम द पंख विच मीन्स फेदर ऑफ बर्ड, यानी कि जो पंखा वर्ड जो आज हम बोलते हैं ये किससे बना है, पंख से बना है। पंख यानी कि ये जो है बर्ड्स का ये जो पंख है उसी से ये बना है, जिसका मतलब क्या होता है, फेदर्स ऑफ बर्ड यानी कि पक्षी के पंख। आगे, अ पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल टाइप्स ऑफ फैंस, यानी कि पंखा जो है, देखो पंख जो होता है वो बर्ड का जो होता है पंख है, सीधी सी बात है। और जो पंखा है, पंखा किस लिए रेफर किया जाता है, यानी कि जितने भी तरीके के फैंस होते हैं उनके हम पंखा बोलते हैं। जैसे कि पहले हैंड वाले फैन आ गए, फिर मशीन वाले आ गए, और अब हम जो यूज़ करते हैं सीलिंग फैन, टेबल फैन, ये सब कुछ सारे फैन को रिलेट करता है, रेफर करता है पंखा वर्ड। द वर्ड पंखी इज स्मॉल फेदर फैन यूज इन एशियंट इंडिया, यानी कि पहले के टाइम पे एशियंट इंडिया में पंखी वाले वर्ड्स को यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से कि उनको जो छोटे फेदर्स के जो पंख बनाए जाते थे वो होते थे। पंखी देखो कुछ इस तरह के होते थे। ये देखो इमेज जो है जनरेट करके बनाए गए हैं। आगे, अजंता केव शो पीपल यूजिंग पंखीज इन पेंटिंग विच बिलोंग्स टू सेकंड सेंचुरी, यानी कि सोचो कि ये जो पंखा है ये कितना पुराना है कि अजंता केव्स जो कि सेकंड सेंचुरी का बना हुआ है, वहाँ पे पेंटिंग्स में ये पंखे देखने को मिले हैं। लोग देखो पहले के टाइम पे लोग कैसे यूज़ करते होंगे, हवा करने के लिए चाहिए होगा तो लोग क्या करते होंगे कि डंडी लिया, डंडे में कुछ घास वास या फिर कुछ फेदर्स लगा दिए, बर्ड्स के पंख लगा दिए, उससे हवा करते होंगे। तो ऐसे कुछ पेंटिंग्स वहाँ पे देखने को मिली है। आगे, पंखा वर ऑल्सो सीन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर्स, कार्विंग, यानी कि जो पंखा को जो है देख तो पेंटिंग्स वगैरह में देखा ही गया है, उसके अलावा एम्ब्रॉयडरी वर्क जो होता था उसमें भी पंखा देखा गया भाई। उसके बाद फिर स्कल्पचर्स होते थे, यानी कि जो क्या कहते हैं, जो पत्थर वगैरह की जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती है उसमें भी देखा गया। कार्विंग, कार्विंग जो काम जो होता है, ये जो चीज़ होता है डिज़ाइन वगैरह जो बनते हैं दीवारों पे, तो उसके अंदर भी देखा गया कि पंखा वहाँ पर भी देखे गए हैं, ऐसी पेंटिंग उसकी वहाँ पर भी देखने को मिली है। आगे, इन एशियन टेम्पल्स पंखा यूज टू फैन डिटीज, यानी कि पुराने समय पर पंखा का यूज किया जाता था भगवान को पंखा करने के लिए। आज भी अगर हम कितनी जगह पे देखते हैं, जैसे इस्कॉन टेम्पल हो गया और भी कितनी जगह पर है जहाँ पे कि भगवान को हवा की जाती है, पंखा की जाती है। तो ये एशियन टेम्पल्स के उसी टाइम से पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पंखा कैसे कैसे चल रहा है, कैसे कैसे आया। उसके बाद फिर लार्ज पंखास नीडेड वन पर्सन फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव, यानी कि जो बड़े पंखे होते थे, तुमने देखा होगा मूवीज या फिर सीरियल सब में, जो राजा महाराजा बैठते थे उस टाइम पे, तो उनको हवा करने के लिए पूरा एक आदमी लगा रहता था दोनों हाथ से पकड़ के, और उससे वो उसको हवा करते थे, राजा को हवा करते थे। यानी कि एक पंखा यूज करने के लिए कम से कम भाई पूरे आदमी की एक ताकत लग जाती थी। आगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डेवलप देयर ऑन स्टाइल ऑफ पंखा, यानी कि भाई इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके के पंखे बनाए जाते थे। यानी कि काम तो उनका वो ये हवा करना, बस उनके डिज़ाइन वगैरह सब चेंज होंगे। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं तो वही चीज़ हम डिज़ाइन देखेंगे भाई कैसे कैसे बनते थे। पंखास वर मेड फ्रॉम द मटेरियल्स लाइक, पंखा देखो किस किस चीज़ों से बनता था, बैम्बू से बनते थे, केन से बनते थे, पाल्म ऑफ लीव्स से बनते थे। पाल्म ऑफ लीव्स ये सब देखो, जिसको नहीं पता एक बार सर्च करके जरूर देखना। पाल्म ऑफ लीव्स यानी कि पत्ता होता है, जैसे ताड़ का पेड़ होता है ना, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं लंबे लंबे, वैसे बनते थे। सिल्क का यूज़ होता था उसको बनाने के लिए, ब्रास का यूज़ किया करते थे, कुछ जगह पे लेदर के पंखे बनने लगे, कहीं पर सिल्वर यानी कि चांदी की कढ़ाई भी होती थी। टुडेज यानी कि आज के दिनों में जो पंखा है क्या बन गया है, डेकोरेशन का हिस्सा बन चुका है। पंखा देखो इस टाइम पे हमारे घर में मॉडर्न टाइम आ चुका है, हम एसी यूज़ करने लग गए हैं, फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, और अलग अलग चीज़ें जैसे कि एयर कंडीशनर वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आज के टाइम पे जो हैंड फैन जो हो गया एक डेकोरेटिव आइटम बन चुका है। ट्रेडिशनल पंखास इंपॉर्टेंट हैंडीक्राफ्ट, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल पंखा है वो एक इम्पोर्टेंट हैंडीक्राफ्ट है, क्योंकि पंखा बनाना भी एक तरीके की कला है। यूं ही नहीं कि बस पेपर का बना लिया रोल करके बन गया तुम्हारा पंखा। तो असली और बढ़िया पंखा बनाने का भी एक पहले के टाइम पे अलग ही ट्रेडिशन, अलग ही मजा था। डिज़ाइन ऑफ एवरी वन कल्चर्स आर्ट ऑफ डिज़ाइन, यानी कि जितने भी अलग अलग डिज़ाइन के फ़ैन होते थे वो अलग अलग आर्ट और अलग अलग कल्चर्स को शो करते थे। अभी भी हमने देखा बिहार में एक वट पूजा होती है, वहाँ पे उस टाइम पे मतलब वट पूजा होती है, उसके अंदर भी जो महिलाएं होती हैं वो पंखा खरीदते हैं अपने हस्बैंड को हवा करने के लिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेडिशन तो अभी इसका भी कहीं ना कहीं कल्चर्स में हमारे पंखा यूज़ में है।
तो इसको भूलना नहीं चाहिए। अब बात करेंगे इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान का फ़ैन कैसा था, फिर गुजरात का फ़ैन कैसा था, फिर बंगाल का, फिर उड़ीसा, ऐसी कुछ है 2-4 चीज़ें हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट जो दे रखा ज़्यादातर इसके अंदर राजस्थान और गुजरात के बारे में ज़्यादा दिया हुआ है। राजस्थानी फैन कैसे था, फैन ऑफ राजस्थान इज मेड बाय द स्टिचिंग पीसेस ऑफ क्लॉथ विद द पैटर्न्स, यानी कि जो पंखे जो बनाए जाते थे, राजस्थानी फैन बनाए जाते थे, देखो कुछ इस तरह के कपड़े से बनाया जाता है, कपड़ों को अलग अलग तरीके की चीज़ों से उसको अलग अलग कपड़े अलग डिज़ाइन से उसको सिल के बनाया जाता था। एक आता था फैन, देखिए जार जार क्या है ये, द जारदोरी हैंड फैन, यहाँ पे देखो HAN आ गया है, यहाँ पे हैंड फैन आएगा, सॉरी इसको आप प्लीज करेक्शन कर लेना। द जारदोरी हैंड फैन हैज शाइनी डेकोरेशंस एंड गोल्ड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, गोल्ड के जो थ्रेड्स वगैरह होते हैं, गोल्ड थ्रेड्स वगैरह, यानी गोल्ड का मतलब यानी कि सोना वोना ये सब चीज़ यूज़ हो रहा हो, तो गोल्डन थ्रेड ये सब चीज़ों को यूज़ हुआ करता होगा ज़्यादातर चीज़ों में जो जारदोरी फैन होते थे। टेम्पल हैंड फैन, हर जगह हैंड आ गया है। टेम्पल हैंड फैन आर मेड बाय, जो टेम्पल्स के हैंड फैन होते थे वो कैसे बनाए जाते हैं, इनग्रेविंग ब्रास एडिंग लॉन्ग हैंडल्स, यानी कि लंबे हैंडल्स होते थे, उसके ऊपर ब्रास वगैरह का भी काम किया जाता था। ये मंदिरों के लिए पंखे बनाए जाते थे। याद रखना जारदोरी क्या था, शाइनिंग डेकोरेशन, गोल्ड थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, और टेम्पल हैंड फैन कैसा था, इनग्रेविंग ब्रास एडिंग लॉन्ग हैंडल्स। ठीक है, नेक्स्ट पेंटेड हैंड फैंस शो डिफरेंट पिक्चर्स एंड आर ऑफर टू गॉड्स, यानी कि जो कुछ पंखे जो बनाए जाते थे उनके ऊपर पेंटिंग वगैरह का भी काम होता था, जो कि अलग अलग पिक्चर्स होती थी। कई बार भगवान की पिक्चर्स भी बनाए जाते थे, उनके बारे में भी वहाँ पे दिखाया जाता था। फिर आता है गुजराती फैन, ये कैसे होते थे, फैन ऑफ गुजरात आर डेकोरेटेड विद द मिरर वर्क, कलरफुल बीड्स, सिल्वर डेकोरेशन, यानी कि जो पंखा बनाया जाता था गुजरात का, उसमें ज़्यादातर काम किसका होता था, मिरर, शीशे का काम करते थे वो लोग, उसके डिज़ाइन वगैरह में चिपकाते होंगे, बनाते होंगे, कलरफुल बीड्स भी यूज़ करते थे, जैसे लटकन वगैरह बना लिया उसका, और सिल्वर डेकोरेशन का भी थोड़ा बहुत उसके अंदर काम रहता था। कच्छ, यानी कि गुजरात इज फेमस फॉर हैंड स्टिचिंग लेदर फैंस, यानी कि ये याद क्वेश्चन जरूर रखना कि जो गुजरात का जो कच्छ है वो किस लिए फेमस था भाई, हैंड स्टिचिंग लेदर फैन, यानी कि हाथों से सिल के एक लेदर का फैन बनाया जाता था। गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशन, यानी कि गुजरात का जो इंडस्ट्री था, देखो कहीं ना कहीं जो पंखा जब बनने लग गए, ये एक हमारे मार्केट का बन गया था, ट्रेडिशन का पार्ट ये बन चुका था। तो गुजरात की जो इंडस्ट्री वगैरह थी अब होम बेस्ड भी हो चुकी थी, यानी वुमेन्स जो वुमेन वर्कर्स क्या होते घर से ही काम करती थी और हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को बनाने का एक ट्रेडिशन बन चुका था। उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन, यानी कि अब देखेंगे भाई जो हमारा मेन था वो हमने देख लिया गुजरात राजस्थान का, अब जो अलग अलग स्टेट्स जो होते थे इंडिया के, वहाँ पर भी पंखे वगैरह कैसे बनते थे। इन बंगाल्स आर्टिशंस मेक डेलिकेटेड हैंड फैंस फ्रॉम वाइट येलो स्पंज कॉटन कोल्ड 16, यहाँ पे SOLA आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो बंगाल था, बंगाल में जो आर्टिशंस यूज करते थे डेलिकेटेड हैंड फैंस, वो किससे बनता था, एक येलो कलर का स्पंज कॉटन आता था, तो उन सब चीज़ों से बनता था, जिसे कि SOLA 16 भी कहा जाता है। ठीक, और ये कुछ पत्ते वगैरह जो होते थे ताड़ के पेड़, तो उनसे उन सब चीज़ों से भी ये बनता था, उसके ऊपर काम अच्छा खासा किया जाता था। द पाम लीफ हैंड फैन इज पॉपुलर इन बंगाल, बंगाल में कौन सा फ़ैन ज़्यादा फेमस था, यानी कि पाम लीफ के जो फ़ैन बनते थे कुछ वैसे ये वाले इस तरीके के कुछ थे। ठीक है, आगे क्या है, दीज फैंस आर लाइट एंड ईजी टू कैरी, हाँ ये जो पंखे होते थे बहुत हल्के होते थे, यानी कि उससे हम आसानी से हवा कर सकते थे। और पहले जो पंखे वगैरह बनाए जाते थे वो भारी बनते थे, भारी की वजह से हवा करते करते हाथ में ही दर्द हो जाता था। इन उत्तर प्रदेश PHADH, in उत्तर प्रदेश पहाड़ फैंस आर फेमस डेकोरेटेड विद गोल्ड सिल्वर वर्क सिल्क एंड सैटिन, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में पहाड़ फैन होते थे वो फेमस थे भाई गोल्ड सिल्वर की, उसके ऊपर डेकोरेशन होता था, सिल्क का काम होता था, और सैटिन का भी काम, उसके ऊपर कपड़े का काम होता था। उड़ीसा इज नोन फॉर लार्ज पाम लीफ फैंस, यानी उड़ीसा किस लिए जाना जाता है भाई, लार्ज पाम फीस, यानी कि उनके जो पंखे थे थोड़े बड़े पंखे बनते होंगे पाम लीफ का यूज करके। बिहार इज फेमस फॉर कलरफुल एंड द स्ट्रॉन्ग बैम्बू हैंड फैंस, यानी कि बिहार किस लिए फेमस था, कलरफुल फैंस, ये रंग बिरंगे डिज़ाइन इनके होते थे, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिज़ाइन के पंखे बनते थे, और उनको जितना बेहतर बनाया जा सकता था उतना बेहतर बनाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन सबका काम क्या था, वही हवा करना। अब आगे क्या होता है, ट्रेडिशन फैंस आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड हिस्ट्री एंड यूनिक डिजाइन, यानी कि उस टाइम के जो पंखे थे वो फेमस क्यों थे, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री थी, उनका जो डिज़ाइन था वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता था। अब सोचो हर स्टेट्स का अपना अपना यूनिक डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलता है।
अब आते हैं ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, यानी कि जो ट्राइबल के जो लोग होते थे ट्राइबल कम्युनिटी के, उन्हें भी इससे कैसे हेल्प हुआ। मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज मेक ऑन ट्रेडिशन हैंड फैंस, यानी कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज थे उन्होंने भी अपने हैंड फैंस बनाने शुरू कर दिए। फैंस आर मेड बाय यूजिंग, वो किसका यूज़ करते थे, ग्रास का यूज़ करते थे, मेटल की चीज़ों का यूज़ करते थे, बैम्बू, केन एंड पाम लीव्स, इन सब चीज़ों से वो लोग भी पंखे बनाते थे। सिल्क एंड ब्रास यूज इन एंटिक फैंस, यानी कि वो सिल्क और ब्रास का यूज़ किस में करते थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो कि एंटिक फैंस यानी जो स्पेशल फैंस बनाए जाते थे। हो सकता है कि वो जो उनका सरदार होगा उनके लिए फ़ैन बनाते हो, या फिर जो अपने भगवान की पूजा करते हो उन सब चीज़ों के लिए वो फ़ैन बनाते होंगे। ट्राइबल यूज ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, वाइट इंक एंड कलरफुल बैकग्राउंड, यानी कि जो ट्राइबल थे वो कैसे यूज़ करते हैं, एक उनका है ना पंखे में एक ट्रेडिशन होता था, ठीक है, जो एक नापा तुला जिसे कहते हैं ना, कि मतलब एक सिंगल सिंगल ऐसे करके जिगजैग वाली लाइन, जो यहाँ पे देखो समझे इस तरीके से, जो कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न को हमें शो कर रहा है। वाइट इंक कलरफुल बैकग्राउंड होता था, यानी कि उसके अंदर हम देखेंगे रेड कलर के बैकग्राउंड वगैरह, या फिर रेड या वाइट और रेड, इन सब चीज़ों का ही यूज़ किया जाता था अच्छे तरीके से। अब टेक्नोलॉजी हैज़ रिड्यूस यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल पंखास, हाँ जब ट्रेडिशन आया भाई, सॉरी, जब टेक्नोलॉजी आई, जब एसी का यूज़ करने लगे लोग, कूलर का यूज़ करने लगे, तो वहीं पे अब जो ट्रेडिशनल पंखा था उसका यूज़ अब क्या हो गया, कम हो चुका। ट्रेडिशनल पंखास मेकिंग हैज़ नाउ अ बिजनेस एंड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द आर्टिशंस। अब जो ट्रेडिशनल पंखा है अब वो किसका बन चुका भाई, ये अब जो बिजनेस बन चुका है उन लोगों का जो आज के टाइम पे आर्टिशंस है, क्योंकि अब जो ट्रेडिशनल पंखा किसी को बनाना नहीं आता, जो आर्टिशंस है जिन्हें पहले से काम सीखा हुआ है उन लोगों को बनाना आता। अब अगर आप घर में बैठ जाओगे पंखा बनाने के लिए, आप उनकी तरह नहीं बना पाओगे। तो ट्रेडिशनल पंखा एक तरीके का अब इस टाइम पे बिजनेस बन चुका है। पहले के टाइम पे लोग घर में भी बना सकते थे, उस टाइम पे भी मार्केट वगैरह में भी आना शुरू हुआ, बिकने लग गए थे। जब भी पहले के टाइम पे जो लोग होंगे बच्चे, इस टाइम पे तो नहीं, अपने पापा वगैरह से पूछना कि जिस टाइम पे वो रेलवे स्टेशन वगैरह में जाते होंगे ना, तो उनको पंखा 5 रुपये 10 रुपये में ऐसा करके उनको मिलता था। तो जो कि अब इस टाइम पे आर्टिशंस के लिए वही 5-10 रुपये वाली चीज़ कितनी होगी, 500-1000 की चीज़ हो चुकी है, ठीक है। अब वो एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम आर्टिशंस के लिए हो गया। अब क्योंकि अब पंखा जो होता है यूज़ करना बंद हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो रही है। तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन। अब आते सीधे मैसेज के ऊपर, जिसमें हमें मैसेज क्या मिलता है, ट्रेडिशनल पंखास आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर, यानी कि जो ट्रेडिशनल पंखा है वो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड आर्टिशंस, यानी कि आज के टाइम में इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है भाई। हमें जो है ट्रेडिशन की चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, हमें फ्यूचर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एआई जैसे आ चुका है, फ़ैन आ चुके हैं, रिमोट कंट्रोल फैंस आ गए, इनको हमें मतलब समझ में आता है कि भाई अब ये चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ रही हैं, क्योंकि हमारा अब डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो इसके चक्कर में ये नहीं कि हम जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हमें आती थी उन चीज़ों को हम भुला दें, उसको भी हमें याद रखना चाहिए। हमें उसे भी अपने कल्चर का हिस्सा समझ के रखना चाहिए, वरना क्या पता कोई और देश उसको अपना कल्चर का हिस्सा बना के अपना आइडिया चिपका दे। तो एक तरह से सब बस यही है कि भाई सपोर्ट करो भाई आर्टिशंस को, उन्हें भी हमें वो करने चाहिए, इनकरेज करने चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए कि जो हमें ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बस आज का चैप्टर हमारा इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में पोएम के साथ, कैनवास ऑफ सोइल। बहुत छोटी पोएम है, 12 लाइन की पोएम है। अभी चाहो तो अभी जाके देख लो, पोएम आपकी रेडी है।